Good morning to all students. Hope you all are fine. Let us take a pledge with me before starting the AV. I, Manpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, this is your geography class and we will start our next chapter, chapter number 3, that is migration. In this chapter, you will understand about migration and its related terms, causes and effect, socio-economic impact कि माइग्रेशन क्या होती है. ठीक है. इन द प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर 2, you have read about the term migration when we will study about the population dynamics. जब population dynamics चैप्टर आपने रीड किया, ठीक है, उसमें आपने टॉपिक पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन. पिछले चैप्टर में उसमें बताया था कि पॉपुलेशन को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं. माइग्रेशन होता है कि जब कोई पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए परमानेंटली दूसरी कंट्री में चला जाता है. ठीक है, तो वो माइग्रेशन होती है. सो ये चीज़ें जो है किसी कंट्री की पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती है. पिछले चैप्टर में आपने किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ बैन की मून, UN सेक्रेटरी जनरल, UN यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे बैन की मून. उनकी स्टेटमेंट है. उन्होंने क्या कहा था, देयर आर 232 मिलियन पीपल लिविंग आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग माई सेल्फ. कि 232 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो माइग्रेट करके किसी दूसरी कंट्री में गए हुए हैं. ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्लोबल इकोनॉमी, प्रोडक्टिव ग्लोबल इकोनॉमी दैट बेनिफिट्स आर वर्ल्ड एज अ होल. सो वी इंडिविजुअल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव ग्लोबल इकोनॉमी. Migration is the movement of people. There is a definition of migration. Migration is a movement. Migration क्या होती है, एक मूवमेंट होती है लोगों की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब कोई पर्सन, कोई पीपल जो है जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द इंटेंट ऑफ, और उनकी इंटेंशन क्या होती है, पर्पस क्या होता है मूव करने का, सेटलिंग डाउन इन अ न्यू प्लेस, कि किसी न्यू जगह जाकर सेटल होना. तो ये माइग्रेशन होती है. माइग्रेशन इज़ नॉट न्यू टू द मॉडर्न वर्ल्ड. ये कोई न्यू टर्म नहीं है. पीपल हैव लेफ्ट देयर होम कंट्रीज टू सेटल इन फार फ्लंग डेस्टिनेशन सिंस टाइम इमोरियल. सिंस टाइम इमोरियल मीन्स काफ़ी टाइम से ऐसा होता आ रहा है कि लोग जो है अपनी होम कंट्रीज छोड़ के सेटल के कहाँ हो जाते हैं, फार फ्लंग डेस्टिनेशन, दूर कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो जाते हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम पीरियड की एग्जांपल ले लेते हैं. इन इंग्लैंड एंड यूरोप, इंग्लैंड एंड यूरोप में से कई लोग जो है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल लेफ्ट यूरोप, कई लोगों ने यूरोप को छोड़ा टू एस्केप पॉवर्टी, क्योंकि यूरोप में वो पॉवर्टी को, गरीबी को फेस कर रहे थे. रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ये गरीबी किस वजह से हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से. ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से काम होने लगा. अब जो है ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट भी इससे क्रिएट हुई. तो लोग जो है कई इस यूरोप को छोड़कर और कॉन्टिनेंट्स में गए और कंट्रीज़ में. दे माइग्रेटेड टू मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका. उसके बाद बताया कि आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट यूरोप. कि फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप में जो ज़्यादा यूरोप में हुई थी, सो कई लोगों ने यूरोप को छोड़ा फॉर द लेफ्ट यूरोप फॉर द अमेरिकाज. वो अमेरिका में मूव हुए. द फॉलोइंग figure shows their path of migration. Path of migration from Europe to America. So there is a arrow. यूरोप कॉन्टिनेंट से माइग्रेट होके नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत से लोग माइग्रेट हुए ड्यू टू द टेंशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर. ह्यूमन माइग्रेशन इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम टूरिज्म, ट्रैवल, वैकेशंस, हॉलीडेज एंड पिलग्रिमेजेस. पिलग्रिमेजेस क्या होता है, होली प्लेसेस की यात्रा, है ना, तीर्थ यात्रा इसे बोलते हैं. सो माइग्रेशन की जो टर्म है इन वर्ड से अलग है. एज इन दीज केसेस देयर इज़ नो इंटेंट टू सेटल डाउन इन न्यू लोकेशन. अगर हम किसी जगह ट्रैवल करते हैं, टूरिज्म करते हैं, वेकेशंस के लिए जाते हैं, हॉलीडेज़ के लिए या पिलग्रिमेज के लिए, सो ये हम सेटल होने के लिए नहीं जाते.
सो माइग्रेशन जो है इस टर्म रिलेटेड टू कि जब सेटल होने के लिए हम किसी जगह में जाते हैं न्यू लोकेशन में। इवन दो देयर आर फ्यू नोमैडिक ट्राइब्स they are not considered to be migrating from one place to another as they do not settle or permanently live in any place they visit। मतलब लेकिन जो नॉमेडिक ट्राइब होते हैं, नॉमेडिक ट्राइब कौन से होते हैं, जो एक जगह पे सेटल नहीं होते, उनका कोई परमानेंट जो है काम नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्राइबल लोग होते हैं, उनके केस में ये अलग बात है। मेन माइग्रेशन क्या है, किसी जगह सेटल होने के लिए जाना, वन प्लेस टू अनदर with the intent of settling down in the new place। Immigration and immigration, there are two important terms relating to the migration, they are immigration, migration से related two terms है, first है immigration। Immigration refers to the movement of people, immigration refers to the movement of people into a country from another location। The people who move into another country are called immigrants। immigration क्या होती है कि जब कोई लोग किसी कंट्री में इनटू अ कंट्री फ्रॉम अदर लोकेशन, एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाते हैं, ठीक है। सो और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, इमिग्रेंट्स। एंड इमाइग्रेशन क्या होती है, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर, जब कोई कंट्री अपनी छोड़ जाता है तो वो होती है इमाइग्रेशन। द पीपल हु लीव देयर होम कंट्रीज, जो जिस कंट्री को छोड़ा जाता है उस कंट्री के लोग क्या कहलाते हैं, are called immigrants। The people who leave their home countries and moved elsewhere are called immigrants। एग्जाम्पल से समझो, फॉर एग्जाम्पल इंडियंस मूविंग टू USA और आर इमिग्रेंट इन द USA। जो इंडिया को छोड़ के USA में मूव करते हैं वो क्या होते हैं, USA के लिए इमिग्रेंट हैं, वो इमिग्रेंट बन के गए हैं USA में। एंड आर ई माइग्रेंट फ्रॉम इंडिया के लिए वो क्या है, ई माइग्रेंट, क्योंकि वो इंडिया से आउट हुए हैं। इनटू द USA इमिग्रेशन, आउट ऑफ इंडिया इमाइग्रेंट्स, ठीक है। इसको आप ट्रिक से भी समझ सकते हो, इमिग्रेशन इम मीन्स इनटू एंड इमाइग्रेशन ई मीन्स आउट, ठीक है। Some regions or country have a high number of immigrants while some countries have a high number of immigrants। कई कंट्रीज़ में इमिग्रेंट्स जो है ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ कंट्री में इमाइग्रेंट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ कंट्रीज़ में जो है लाइक India has a number of e-migrants nowadays। Migration has a huge impact on the home country as well as the destination country of migrant। So इसका जो है home country पे और destination country दोनों पे ही जो है impact पड़ता है। Let us take the example of USA। The United States Census Bureau has estimated that its population will grow up to 417 million in 2016 from 317 million in 2014। About 1/5 of this population would be foreigner। So यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो जो था, चूँकि जो पॉपुलेशन को स्टडी करता है, उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो पॉपुलेशन इसकी 2014 में 317 मिलियन थी, वो 2060 तक 417 मिलियन ग्रो हो जाएगी। और इस पॉपुलेशन में 1/5 ऑफ दिस पॉपुलेशन का जो 1/5 पार्ट है वो फॉरनर का होगा। सो माइग्रेशन का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन के साइज़ पे। द पॉपुलेशन ऑफ एशियन इन द USA वुड ऑलमोस्ट डबल बाय 2016। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशियंस की होगी। द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द USA इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 441 मिलियन इन 2065। सो इतनी सारी ग्रो कर जाएगी। However, if there is no immigration, the country's population will increase to only 338 million। अगर इमिग्रेशन नहीं होगी, मीन्स USA में कोई सेटल होने के लिए नहीं आएंगे, तो पॉपुलेशन जो है ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। नाउ देयर आर कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। क्यों लोग माइग्रेट करते हैं? पीपल माइग्रेट फॉर मैनी रीजन्स। सम ऑफ द common push factors are, so there are the factors that encourage people to leave their home countries are called push factors। दैट अट्रैक्ट पीपल टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड पुल फैक्टर। सो दो फैक्टर आपने करने हैं। पुश फैक्टर होते हैं जो लोगों को पुश करते हैं कि वो अपनी कंट्री लीव कर दें, लीव देयर होम कंट्री, ठीक है। वो उनको पुश करते हैं कि वो यहाँ से जाएँ, निकलें। अट्रैक्ट द फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट पीपल टू सेटल इन अनदर। और जो फैक्टर उनको अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं हमने उस कंट्री में जाना है, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं पुल फैक्टर, ठीक है। सो पुश फैक्टर कौन से हैं? पहले हम करेंगे पुश फैक्टर, जो किसी नेटिव लोग को, किसी होम कंट्री के सिटीज़न को पुश करते हैं कि वो अपनी
कंट्री छोड़ के जाए, वो है वॉर ऑन कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी कंट्री में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो पर्सन अपनी कंट्री छोड़ के भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ सीरिया माइग्रेटिंग टू डिस्टेंट लैंड इन सर्च ऑफ रिफ्यूज। सो सीरिया के लोगों ने जब वहाँ पे वॉर हुई तो कई लोगों ने उसको वहाँ से माइग्रेट हुई। नेचुरल और मैन मेड कंडीशन सच एज ड्रॉट और फैमिन, अर्थक्वेक एंड फ्लड। सो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी जो है कुछ लोग जो है अपनी होम कंट्री छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल और रिलीजियस इनटॉलरेंस। फॉर एग्जांपल द ज्यूज हर्डली माइग्रेट आउट ऑफ नाजी जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस इनटॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कईयों को नहीं अच्छा लगता, तो वो नहीं टॉलरेट कर पाते, वो अपनी कंट्री छोड़ सकते हैं। अगर उनके रिलीजन के साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव हो रहा है, तब भी वो अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ सेफ्टी एंड पुअर एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। Small villages along international boundaries are often cleared out during border skirmishes. Also, people from less developed nation move to relatively more developed one. कई बार जो है किसी लोगों को अपनी कंट्री में सेफ्टी और पुअर कंडीशंस की वजह से जो है उनको जो है डेवलपमेंट के लिए वो और डेवलप्ड नेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, ड्यू टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अम्यूनिटीज़ लाइक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब उनको अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें किसी और कंट्री की। In general, the push factor of the country of origin of a migrant becomes a pull factor. से जो पुश फैक्टर होते हैं किसी कंट्री के, वो पुल फैक्टर बन जाते हैं फॉर द डेस्टिनेशन कंट्री। इन जनरल दे मे बी समराइज एज फॉलो। पुल फैक्टर कौन से हैं? पुल फैक्टर जो किसी को अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अगर किसी और कंट्री में जॉब्स वगैरह अच्छी हैं तो पर्सन अपनी कंट्री को में से पुश होकर वो चीज़ें उसको पुल करती हैं, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, बेटर कल्चरल एंड पोलिटिकल कंडीशन से उसको पुल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद फिगर है दैट शोज वेरियस पुश एंड पुल फैक्टर दैट इम्पैक्ट ह्यूमन इमिग्रेशन माइग्रेशन। सो पुश फैक्टर क्या है? जो एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो लीव कर जाएं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एनकरेज द पीपल टू लीव देयर कंट्री। एंड पुल फैक्टर क्या है? पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो अट्रैक्ट करती है लोगों को सेटल करने के लिए कि अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये चीज़ें उसको दूसरी कंट्री में उसको पुल फैक्टर दिख रहे हैं, जो जहाँ पे पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे अच्छी है। सो लैक ऑफ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटीज़, बेटर सर्विस प्रोविजन। पुअर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पुश फैक्टर है। पुल क्या किया, अट्रैक्ट क्या कर रही है? सेफर एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है। जो एक कंट्री में है कंसर्न अबाउट हाई क्राइम रेट्स, एक कंट्री में हाई रेट्स ज़्यादा हैं, तो वो ये चीज़ें पुश करेगी। कहाँ पे जाएगा वो? जहाँ पे लो क्राइम रेट्स होंगे। सो ये चीज़ें लो क्राइम रेट पुल फैक्टर है, जिस वजह से वो पर्सन माइग्रेट हुआ। क्रॉप फेलियर, फर्टाइल लैंड। क्रॉप फेलियर मतलब कहीं यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी नहीं है तो वो फर्टाइल लैंड की ओर पुल होता है। ड्रॉट, गुड, सो ये ऑपोजिट हैं दोनों। ठीक है, कि इन जो फैक्टर्स की वजह जो है पर्सन मूव करते हैं। दीज आर पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर्स। उसके बाद है सोशल कॉजेज। पीपल माइग्रेट इन द होप ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल और टू लिव क्लोज टू फैमिली और फ्रेंड्स। मूवमेंट ड्यू टू मैरिज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल माइग्रेशन। कई बार सोशल कॉजेज़ भी होते हैं, कई बार कोई पर्सन अपनी फैमिली और फ्रेंड की वजह से भी जो है मूव करता है। पॉलिटिकल कॉजेज़, वॉर, परसिक्वेशन एंड पॉलिटिकल इंटॉलरेंस कंपेल पीपल टू माइग्रेट। कई बार किसी कंट्री में, पीछे जो पॉइंट हमने डिस्कस किया सेम है। एनवायरमेंटल कॉजेज़, कई बार जो है किसी कंट्री में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, लाइक अर्थक्वेक टू सुनामीज एंड वॉल्केनिक एरप्शंस। सो इसकी वजह से भी पर्सन जो है माइग्रेट होता है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ माइग्रेशन। सॉरी, ये रह गया आपका इकोनॉमिक कॉजेज। जो कॉजेज है ना माइग्रेशन के, उसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में: इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल। इकोनॉमिक कॉजेज रह गया आपका पीपल माइग्रेट टू फाइंड वर्क और टू बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। मेन इकोनॉमिक रीज़न ही होता है माइग्रेशन का। सो दीज कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. That is all for today. Hope you clear the concept. So goodbye to all.